नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। बुलंदशहर में 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बुलंदशहर दौरा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर बैठक करेंगे। साथ ही तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के सजा के फैसले को बरकरार रखते हुए आजम खान की अपील को खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि हेड स्पीच मामले में लोअर कोर्ट की ओर से उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी। पे आदेश तो होने का डेट था, क्या हुआ है इसमें आज? जो अभी हमें कोर्ट में मालूम पड़ा है, हमारी जो हमने अपील फाइल करी थी 130/2019 क्राइम नंबर, वो खारिज कर दी है। किस बेस पर? अभी हमें जजमेंट की कॉपी नहीं मिली, अभी इतना मालूम पड़ा है कोर्ट के अंदर, तो अपील खारिज हो गई। मामला क्या था ये 130/2019 थाना सजाद नगर में एक क्राइम नंबर पे एफआईआर रजिस्टर हुई थी। वो भाषण के सिलसिले में इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसके सिलसिले में ये केस रजिस्टर हुआ था। इसका मतलब ये है कि अब सज़ा कंटिन्यू रहेगी? नहीं, अभी इसके ऑर्डर के खिलाफ अभी ऑर्डर पढ़ लें और इस ऑर्डर के खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे। व्हाट्स योर गुड नेम सर? विनोद शर्मा। नहीं, डिफेंस है भाई। डिफेंस। खबर मथुरा से है, जहां भाजपा की ओर से सन 1992 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में झंडा फहराने को लेकर एकता यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 23 जनवरी को भाजपा की एकता यात्रा फगवाड़ा पहुंची थी, तभी गोलीबारी में गोवर्धन में 3 लोग शहीद हुए। सभी शहीदों का अंतिम संस्कार में उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। आज उनकी 32वीं पुण्यतिथि है। इस खास मौके पर चौधरी लक्ष्मी नारायण और भाजपा के जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे शहीद स्थल पर पहुंचे हैं और वहीं शहीदों की इस पुण्यतिथि पर रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिस समय मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में एकता यात्रा अपने कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा जिस समय कोई नहीं फहरा रहा था वहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी ही लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराएगी। उस समय की तत्कालीन आदरणीय विधायक स्वर्गीय श्री किशोरी श्याम जी शर्मा के नेतृत्व में अपने यहाँ से भी जनबल के साथ में वहाँ पर उस एकता यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश फगवाड़ा में आतंकी हमले में और हमारे कुछ यहीं के स्थानीय यानी हमारे मुरारी लाल जी के पिताजी किशनलाल जी, श्री किशोरीलाल जी, सी से किशनलाल और सिंह से किशनलाल जी, जानू से तालेवर सिंह जी अपने उस समय पर उस एकता यात्रा के लिए शहीद हुए थे। कश्मीर यात्रा के समय हमारे ज़िले से बहुत से कार्यकर्ता उस समय गए थे। वहाँ आतंकवादियों ने जघन्य आक्रमण किया। उस जघन्य आक्रमण में स्वर्गीय हमारे पिता समान आदरणीय किशोरीलाल जी की भी हत्या हुई। वो 23 जनवरी 1992 की घटना थी। आदरणीय कल्याण सिंह जी उस समय स्वयं यहाँ आए थे और उन्होंने भी पुष्पांजलि अपनी अर्पित की थी। अयोध्या में 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था तथा इसी कड़ी में ये सिलसिला मथुरा तक पहुंचा। दरअसल नगला खूबी में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। एक तरफ अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म हुआ, जबकि ब्रज नगरी में शिव परिवार मंदिर का उद्घाटन किया गया। जिस तरह कलश यात्रा पूरे नगर में निकाली जा रही थी, उस समय भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही 26 तारीख को एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। हमारे जजमान के मन में है कि हमारे मन में भक्ति जगे और पूरे जो भी दर्शन करें दर्शनार्थी वो
आने जाने वाले हों उनके भी मन में भक्ति जगे, सबका कल्याण हो, इस तरीके से पूजा पाठ में सबका मन लगे, इनके जीवन में यही सबसे बड़ी कामना है। देवाधीनाम जगत सर्व मंत्राधीना सदेवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों को इनने देवता माना है, अपने पूरे परिवार का सबका इनने मान सम्मान रखा है। इसके मुख्य यजमान यही तहसील में नगला खूबी गांव पड़ता है और हमने एक शिव परिवार की मंदिर की स्थापना कराई है। इसमें 41 कलश और अच्छी विद्वानों पंडितों के साथ में भ्रमण हो रहा है और इसका विशाल भंडारा 26 तारीख को रखा गया है। ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम है। बताया जा रहा है कि आज सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आएगा। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जहां एएसआई ने 18 दिसंबर को जिला कोर्ट के समक्ष सीलबंद लिफाफे में स्टडी रिपोर्ट सौंप दी थी। वहीं एएसआई ने 4 भागों में सर्वे की स्टडी रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए थे। ज्ञानवापी एएसआई की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक होने से कई खुलासे होंगे। आपको बता दें कि वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे किया गया था और ज्ञानवापी परिसर में करीब 100 दिनों तक एएसआई सर्वे चला था। साथ ही कोर्ट में आज इस मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। खबर गाजीपुर से है, जहां सपा की ओर से लंका मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्वामी प्रसाद कपूरी ठाकुर की जन्मशती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में जो कार्यक्रम हुआ वो बीजेपी का निजी कार्यक्रम था, इसलिए राजनीतिक पार्टियों ने दूरी बनाई। अब तो कोई भी अयोध्या जा सकता है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो भगवान के रूप में स्थापित हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम कौन हैं। कल का कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बीजेपी का राजनीतिक ड्रामा था। देखिए, अब तो कभी कोई भी जा सकता है, क्योंकि कल जो भी कार्यक्रम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम था। इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उससे दूरी बनाई थी। अब तो आम जनता भी जा सकती है और अन्य सभी लोग जा सकते हैं, तो कोई रोक टोक भी नहीं। स्वामी जी अभी आपने कहा एक कि पत्थर में लोग प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, ये क्या था? जो भगवान के रूप में स्थापित है और भगवान सबका भला करता है, सबका कल्याण करता है, उसके अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन है? कल के कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का केवल राजनीतिक ड्रामा था, इसके सिवाय कुछ नहीं था। अगर वो धार्मिक अनुष्ठान होता तो चारों शंकराचार्य में कोई न कोई शंकराचार्य वहां होता। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग भी होते। इसका मतलब है वो निहायत रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था। बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही गांव के 4 जवान लड़कों की मौत हो गई। दरअसल घने कोहरे के कारण कार अनियंत्रित हो गई थी, जिसके बाद कार गंगा बैराज में गिर गई। खिड़की न खुलने की वजह से 4 लड़कों की पानी में डूबने से ही मौत हो गई, जबकि एक लड़के ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी जान बचाई। बता दें कि कार में 5 युवक सवार थे। फिलहाल इस दिल दहला देने वाले हादसे से पूरे बिजनौर में मातम का माहौल है। मैं अर्चना सिंह, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़, अवगत कराना चाहती हूँ कि आज दिनांक 23/1/2024 को थाना शेरकोट के ग्राम नूरपुर चिपरी के रहने वाले 5 व्यक्ति सफेद वैगनार गाड़ी से अफजलगढ़ से नुमाइश देखकर वापस अपने गांव जा रहे थे। वापस आते समय करीब 8 बजे उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर थाना अफजलगढ़ क्षेत्र अंतर्गत हरेवली रामगंगा नदी बैराज में गिर गई। स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा स्थानीय गोताखोरों की मदद से सिकंदर पुत्र रऊफ को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। गाड़ी में सवार अन्य 4 व्यक्ति खुर्शीद पुत्र अब्दुल रशीद, राशिद उर्फ मंगवा, फैजल पुत्र सिराजुद्दीन, महरूफ पुत्र रऊफ प्रधान को क्रेन की मदद से गाड़ी सहित नदी से बाहर निकाला गया। तत्काल सीएचसी धामपुर भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ राम जन्मभूमि स्थल पर सुबह से ही पहुंचने लगी। श्रद्धालुओं की अपेक्षा से अधिक तादाद में पहुंचने से मंदिर प्रशासन और सुरक्षा बलों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि वहीं श्रद्धालु इस कदर भीड़ हुई श्रद्धालुओं की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हवाई निरीक्षण करना पड़ गया। बताया जा रहा है कि अव्यवस्था की खबरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हुए, जिसके बाद अधिकारियों को लखनऊ से अयोध्या जाना पड़ा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार उनके साथ मौजूद रहे। बलरामपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला पंचायत प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं को सुना गया। वहीं चेयरमैन डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी देश एक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया। वहीं भाजपा महामंत्री बिंदु विश्वकर्मा ने अपने विचार सबके सामने रखे। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी राजमणि वर्मा और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह मौजूद रहे। जैसा कि आप अवगत हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक संचालित होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये यात्रा चल रही है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से यह संकल्प यात्रा प्रत्येक जनपद में, देश के प्रत्येक जनपद में संचालित हो रही है। जनपद बलरामपुर में कल नगर पालिका परिषद बलरामपुर में यह आयोजित हुई है। आदर्श इंटर कॉलेज भगवतीगंज और झारखंडी मंदिर पर हुआ। घर पहले हमारा फूस था और पानी बरसात में पानी चूता था। अब हमें आराम है, बन गया है, आराम है। मोदी जी को जय जयकार हो, वो खुश रहे, हम वो खुश रहे। मोदी जी के जय जयकार हो, मोदी जी खुश रहे, हम वो खुश रहे। हम बहुत खुश हैं, घर बन गया, हम बहुत खुश। मेरा नाम वर्षा कुमारी है। मुझे पीएम समृद्धि का लोन मिला है 10,000 का। इसके लिए मैं अपने लिए अपना कार्य करूंगी, सिलाई कर रही हूँ। मैं खलो मोहल्ला से हूँ। पीएम प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।